हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको आरआरबी स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर पेपर जुलाई 20 जुलाई 2019 शिफ्ट थर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने वाली हूँ। सो आपको इसमें देख लो, टोटल टाइम 1 घंटा 30 मिनट और टोटल मार्क्स 100 का रहेगा। इंस्ट्रक्शन जो है आप सभी भी देख सकते हैं इसमें। A total of 90 minutes is allotted for the examination. Second numbers, the severe will set your clock for you in the top right corner of your screen. A countdown timer will display the remaining time for you. Complete the exam. Once time reaches zero, the examination will end automatically. The paper need not to be submitted when your timer reach zero. Third one, there will, however, be selection timing for the exam. You will have to complete each section within the specified time limit. Before moving on to the next section, you must complete the current one within the time limits. Okay. तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। नन नर्सिंग 30 मार्क्स एंड नर्सिंग 70 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा, आपका रहने वाला है ये आरआरबी का पेपर। सो आपको मैं दिखाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का कुछ पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड? तो इसका जो आंसर होगा आप सभी कमेंट लिस्ट में बताना। वैसे मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा ए, paraventricle nuclei of the hypothalamus। और सेकंड क्वेश्चन है, what is the name of muscle that extends from the sphenoid bone to mandible? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, पेट्रीगॉइड। और थर्ड नंबर, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द completion ऑफ। तो इसमें होगा डी, 6 months। वे 4 नंबर, वेयर इज किडनी लोकेटेड? तो किडनी लोकेटेड कहाँ होता है? यूरेथ्रा तो होगा नहीं, ऑर्टा तो होगा नहीं, एसोफेगस तो होगा नहीं, तो होगा क्या? एब्डोमेन। क्योंकि किडनी जो होता है एब्डोमेन के अंदर में, एब्डोमेन के पास ही होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज, इसमें होगा बी नंबर, आंसर बी नंबर। ट्रस्ट वेट्स मिसट्रस्ट, क्योंकि ऑटोमोनस वेट सेम तो होगा नहीं, इनिशिएटिव वेट्स गिल्ट भी नहीं होगा, इंडस्ट्री वेट्स इनफैक्ट ये सब भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ? हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, डीपीटी नहीं होगा, एमएमआर ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? बीसीजी। एट बर्थ जो बच्चे को इम्यूनाइजेशन होता है वो होता है बीसीजी। आप सभी भी फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, इसमें आप देख सकते हो पेशेंट केयर। इसमें आप खुद से भी आंसर करो कमेंट लिस्ट में अगर आपको आंसर पता है तो। 8 नंबर क्वेश्चन, विच डिजीज is the dementia associated with asymmetric atrophy of the frontal and temporal lobes? इसका आप देखो ऑप्शन एंड जो सही आंसर आपको लगता है आप कमेंट में मेंशन करो। वैसे मैं इसका बताती हूँ आपको आंसर, वेस्कुलर डिजीज तो होगा नहीं, हंगिंगटन डिजीज तो होगा नहीं, हंटिंगटन डिजीज तो होगा नहीं, जैकब डिजीज भी नहीं होगा, सो इसमें होगा डी नंबर, फिक्स डिजीज। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन, थ्रोम्बोजाइटिस ऑर्बिटेंटल्स इज आल्सो नोन एज, इसमें क्या आंसर होगा आप कमेंट में बताना। ए नंबर, मेटाबॉलिक डिजीज, आर्टियल फ्लटर डिजीज,
एरोटिक नहीं होगा, इसमें होगा बर्गर डिजीज। थ्रोम्बोजाइटिस जहाँ हो जाता है तो उसे हम बर्गर डिजीज के नाम से जानते हैं। सो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्साइन? इसका अदर नेम बताओ आप, पायरिडॉक्साइन का अदर नेम। तो विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन B6। आप सभी को अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आपको कॉप्लिक स्पॉट किस में देखा जाता है, ये शाइन जो होता है किस 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 बीमारी के अंदर देखा जाता है, तो ये मिल्स के अंदर देखा जाता है। मम्स, पर्टोसिस, डिप्थीरिया के अंदर नहीं देखा जाता। अ, फिर इसमें आप बताओ 12th में विच कमिटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी? इसका आंसर आप खुद पुट करना कमेंट लिस्ट में। 13 नंबर विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर? इसका आंसर भी आप देना। लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन द एड्स आर कॉल्ड? इसमें भी आप इसका आंसर देना। आप आप सभी को कमेंट में इसका आंसर अगर पता होगा तो जरूर मेंशन करना। हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ? इसका आंसर ल्यूकेमिया भी नहीं होगा, हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा। इसका आंसर प्री एक्लेम्सिया होगा। प्री एक्लेम्सिया में हेल्प सिंड्रोम देखे, हेल्प सिंड्रोम में प्री एक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21? तो इसमें कुशिंग सिंड्रोम नहीं होगा, ग्रेविस सिंड्रोम डिजीज भी नहीं होगा, तो इसमें होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 दिखता है। Which one of the following is master gland of the body? Adrenal gland, parathyroid gland, thyroid gland, pituitary gland। तो जी हाँ, 3 नंबर आपका सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है हमारा मास्टर ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटे से बीन के आकार का होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? इसमें होगा एम्पायरल रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी आर पर्सनालिटी टाइप? तो इसमें होगा डी नंबर, कॉन्सिस्टेंस। 20 नंबर पे आते हैं। अ, देख लो आप क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर मेंशन करना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते रहती हूँ। ये पैलोमोर्फिज्म कैन बी सीन विच डिजीज? चिकन पॉक्स। व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल? 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसका शेप किस किस आकार में होता है, किस आकार का होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, डायमंड शेप? तो इसका जो वो होता है, आकार होता है, शेप होता है, वो डायमंड शेप का होता है। तो विच विच इज a शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोटिकॉइड? तो इसका होगा बेटा मेथोसोम। टू विच पोजीशन will you change a client with hypovolemic shock? तो इसका होता है ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन। ओके। तो व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वन इसका होता है 120 mm ऑफ Hg। और मैं आपको विच आई स्ट्रक्चर्स रिसीव द stimulants in the brain? Retina। 29 the umbilical cord contain 2 artery and 1 vein। 30 number question, the anti-satiety vitamin is known as?
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, बट ये तीनों नहीं होगा। विटामिन ई जो होता है एंटी सर्टिलिटी स्टर्लिटी विटामिन होता है। हाउ मैनी मंथ एक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी? 6 मंथ्स। इतने 6 मंथ तक हमें पूरी तरह से बच्चे को फीड कराना चाहिए, एक्सक्लूसिव फीड कराना चाहिए। इससे बच्चे का इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, बट 6 मंथ तक एकदम ज़रूरी होता है। तो विच कैर्नियल नर्व्स इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी? कैर्नियल नर्व्स, इसमें सी होता है, आंसर इसका सी होगा, कैर्नियल 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स? इसमें सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप बोलोगे तो हम यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमें बताना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं इसमें आंसर बताया, उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट लिस्ट में ज़रूर पुट करना, ताकि मुझे देख के भी खुशी हो कि आपको इससे हेल्प मिल रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू।